नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम रेगुलर बेस आपकी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास और शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और हमें देखिए, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी जल्द से जल्द। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहे हैं। हिंदी का है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, जिसमें आपको 75 तक कल हो गए थे। उसके आगे के क्वेश्चन है आपके। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 76 से 78 तक, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए, ठीक है। तो हमको समास छाटना है शब्दों का जो दिया गया है। सपरिवार, सपरिवार का आपका समास क्या हो जाएगा। सपरिवार का समास हो जाएगा ये, रुक जाइए। सपरिवार का अर्थात क्या होता है। तो सपरिवार मतलब होता है परिवार सहित या परिवार के साथ। यहाँ आपका समास इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। दीनानाथ, दीनानाथ में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो दीनानाथ की बात करें तो दीनों का जो नाथ होता है उसे आपका दीनानाथ कहते हैं। तो यहाँ भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपकी जो विभक्ति है कारक की आपका हो जाएगा के, ठीक है। के का लोप होता है। तत्पुरुष समास में आपका जो विभक्ति होती है हमें के से पता चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर। नवरत्न, नवरत्न यानी कि इसका अर्थ होता है नवरत्नों का समाहार, ठीक है। नवरत्नों का समाहार यहाँ आपका आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिए गए हैं। इसमें जो आपका पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है और दूसरा आपका संज्ञा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से इसमें से उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। जब श्रमिक को उसके उचित रिक्त डैश 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 मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा। जब श्रमिक को जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया था अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की जगह पे आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको, ठीक है। शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। यहाँ पे सहित जो दिया गया है आपका नहीं होगा, ठीक है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ नॉर्मल वाक्य हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया था देखिए यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, ये भी गलत है। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। पूर्वक ये जो आपका दिया गया है आपका अव्यय संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा। और जो यहाँ पे दिया गया था आसानी के साथ कर सकता हूँ, ये भी आपका कारक संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। इसमें भी हमको शुद्ध शब्द पहचानना है। तो एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, ये आपका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिए गए हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं क्रिया के वचन की दृष्टि से सही वाक्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है। बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं, याद रखिएगा। वाक्य की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, बाकी आपके तीनों जो है अशुद्ध वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कौन सा आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है।
तो यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा आ, अंग वाक्य होता है। तो यहाँ पे जो हो, इस वाक्य में जो आपका पास होना है पढ़ाई करने पर निर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी दिया गया था, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर, खेचर का पर्याय क्या होगा? खेचर का पर्याय क्या होता है? तो खेचर का पर्याय आपका होता है आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया था, आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। खेचर यानी कि आकाश में चलने वाला, तो आकाश में चलता पक्षी भी है, ग्रह भी आकाश में है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर, इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पग। ठीक है, पग का अर्थ होता है पैर या तो पाँव। तरु का आपका देखिए क्या क्या होता है, वृक्ष, विटप, धूम्र, पादप, पेड़, गाछ, ये सभी आपके जो तरु होते हैं इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर, वर्ग अ में दिए गए शब्दों को उनके विपरीतार्थक यानी कि विलोम के साथ वर्ग प में से मिलान करना है हमको। चलिए, वर्ग अ का वर्ग ब से मिलान करना है, जो कि इसके विलोम शब्द दिए गए हैं। उदार, उदार का विलोम आपका क्या होता है? तो उदार का विलोम आपका हो जाएगा कृपण। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे चौथे के साथ इसका मिलान जाएगा, तो ए का पद पकड़िए। गौरव, तो गौरव का आपका विलोम होता है लाघव। ठीक है, तो इसका मिलान आपका तीसरे के साथ जाएगा। और तिरस्कार, तो तिरस्कार का आपका हो जाता है पुरस्कार। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरा दिया गया है उसके साथ मिला जाएगा। और विपन्न, विपन्न का आपका विलोम हो जाएगा संपन्न। ठीक है, देख लीजिए, उदार का कृपण, गौरव का लाघव, तिरस्कार का पुरस्कार और विपन्न का संपन्न। तो चार, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका अभिमान। अभिमान का विपरीत विपरीत अथवा विलोम शब्द बताना है। अभिमान का विपरीत तथा विलोम शब्द आपका हो जाएगा अपमान। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी, सॉरी, अभिमान का अपमान नहीं होगा, एक मिनट रुकिए। अभिमान का हो जाएगा निर्भिमान। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बल्कि आपका अपमान का जो विलोम होता है सम्मान होता है। ठीक है, क्या देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर, विनय पूर्वक किया गया हट किसके लिए एक शब्द है? सॉरी, विनय पूर्वक किया गया हट के लिए एक शब्द आपका क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आग्रह। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और अनुबोध की बात करें तो पाठ के बाद होने वाला जो स्मरण होता है उसको अनुबोध कहते हैं, याद रखिएगा। और किया गया जो आग्रह होता है वो आपका अनुरोध होता है। किया गया जो आग्रह होता है वो आपका अनुरोध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? गोद लिया हुआ पुत्र के लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा दत्तक। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पति पत्नी से जोड़े को जो होता है उसको दंपति कहते हैं। ठीक है, पति पत्नी के जोड़ों को आपका दंपति कहते हैं। और जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याजा कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसको त्याजा कहते हैं, याद रखिएगा। किसी काम को चित लगाकर करने वाला जो उसका उसको तच्चित कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 नंबर, दुबते को तिनके का सहारा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डूबते को तिनके का सहारा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो आपका होता है निराशा में आशा की झलक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर, आंखें चार होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ आपका क्या होता है? एक दूसरे को देखना। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आपका
92 नंबर, नाराज होना। नाराज होना के लिए कौन सा मुहावरा है? नाराज होना के लिए कौन सा मुहावरा है? तो नाराज होना के लिए मुहावरा आपका हो जाएगा मुंह फुलाना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुंह ताकना जो होता है, मुंह ताकना यानी कि दूसरे पर आश्रित जो होता है उसको मुंह ताकना कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन। और मुंह की खाना की बात करें, मुंह की खाना यानी कि बेइज्जती होना, बुरी तरह से हार जाना, उसको कहते हैं मुंह की खाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मुंह पर हवाइया उड़ना यानी कि भय, घबराहट आदि के कारण चेहरे का रंग जो उड़ जाता है उसको कहते हैं मुंह पर हवाइया उड़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका होता है अत्यंत कठिन होना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठी का दूध याद यानी कि अत्यंत कठिन होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर, नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना यानी कि थोड़ी सी बात का बतंगड़ बना देना। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ऑप्शन जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, राई का पहाड़ बनाना यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना या तो थोड़ी सी बात का बतंगड़ बना देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर, जीते दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना इसका मतलब क्या होता है? धमकाना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। आंखें दिखाना यानी कि धमकाना या अर्थात डराना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर, इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम शुदा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भाव बंधन को खोता है। दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की पूंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भाव बंधन को खोता है। किस रस का उदाहरण है हमको बताना है ये? तो इसमें आपका किस रस का भाव है हमको बताना है, तो बताने की कोशिश की इसमें कौन सा रस हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है साथियों। आपको दिख रहा है कि नहीं एक बार? इसमें आपका हास्य रस का भाव है। इसलिए अगला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। हास्य रस में आपका क्या होता है? जो आपका विकृत वेशभूषा से टाय या वाणी को सुनकर मन में जो विनोदजन्य भाव आते हैं उन्हें आपका हास्य रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 97, वीरों का कौन सा वीरों का कौन सा हो वसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कौन सा हो वसंत ये कविता आपके किसने लिखी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिए गए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन आपका कहाँ से होता है? आपका उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर से। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ? 1881 से में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा मिर्जापुर से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है? आपका उत्तर हो जाएगा महोदय का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। बाकी अगर क्लास पे पहली बार आए तो उस क्लास को
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं, तब तक आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।